बाहुबली विधायक आशीष शर्मा के भाई रुपेश शर्मा को बचाने के लिए पुलिस द्वारा मृत्युकालीन बयान को नष्ट कर दूषित अनुसंधान पर विधायक के भाई को आरोपी बनाने से बचने में सफल रहे। विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की छवि को विधायक आशीष शर्मा और उनके भाई रुपेश शर्मा ने बर्बाद कर दिया। विधायक आशीष शर्मा ने प्रशासन के अधिकारियों को पालतू बनाकर क्षेत्र की आम जनता के लिए सारे प्रशासन को पालतू बना दिया। क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी कानून के हिसाब से नहीं विधायक के हिसाब से काम कर रहे हैं और विधायक सबल के सहायक बने हैं तथा कन्नौद खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में निर्बल लोग संकट में है। आशीष शर्मा बाहुबली विधायक होकर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक है और उनके दबाव में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व जांच अधिकारी रुपेश शर्मा विधायक पंडित आशीष शर्मा को बचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। विजय बिंजवा द्वारा मृत्युकालीन दिए गए कथन की वीडियोग्राफी हुई। वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से रुपेश शर्मा के संबंध में कथन किया गया तथा फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग में विधायक पंडित आशीष शर्मा व रुपेश शर्मा का नाम दिया गया। इससे स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा विधायक पंडित आशीष शर्मा एवं उनके भाई रुपेश शर्मा को उक्त अपराध में साक्ष्य नष्ट कर आरोपी बनाने से बचाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन विधायक की गुलामी पसंद करने वाले तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने इन बातों को संज्ञान में नहीं लिया तथा तथाकथित आधार पर उक्त प्रकरण को आत्महत्या में तब्दील कर दिया। आज हमारे साथ देवास जिले के कन्नौद में रहने वाली एक माली समाज की महिला हैं जिनका आरोप है कि उनके पति को जहर दे के मार दिया गया और इस घटना में कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक आशीष शर्मा हैं उनके भाई के खिलाफ तमाम सारे सबूत उनके पास हैं। वो हाईकोर्ट भी गई हैं और उनका ये भी कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो विधायक और विधायक के भाई से उनको जान का खतरा है। उनके पति के साथ क्या घटना हुई और वे क्या चाहते हैं, इन तमाम सारे मुद्दों पर हम उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? हीरामणि बिंजवा। हीरामणि जी, ये बताइए घटना क्या हुई थी आपके पति के साथ, किस तरह से उनकी मौत हुई? किसी ने उनको कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया और दो आए थे घर पे लोग और उन्होंने बताया कि रुपेश शर्मा से तुम्हारी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। और फिर तो हम उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी तो हम हॉस्पिटल लेके गए। उनको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ की जगह उन्होंने बयान दिया और वो बयान में उन्होंने बताया कि रुपेश शर्मा से क्या दुश्मनी है आपकी। तो बोले कि हमने बोला हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं। मेरे पति ने ये बोला कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको ये हमने कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया है और रुपेश शर्मा ने ये हमको भेजा है। ये रुपेश शर्मा कौन है? ये विधायक का भाई आशीष शर्मा का भाई है रुपेश शर्मा। तो आपको आज भी ये शक है कि रुपेश शर्मा के लोग आए थे और उन्होंने जहर दे के आपके पति को मारा है? हाँ, वही आए थे और उन्होंने ही जान से मारा और जान से धमकी हर बार देते थे। वो व्हाट्सएप पे कभी फ़ोन लगाते थे, कभी दूसरे जरिया से। अभी इन मुद्दों को मैंने सुना है कि आप हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट में आपने याचिका लगाई है कि क्या मांग की है हाईकोर्ट से आपने? हाईकोर्ट से याचिका में ये मांग की है मैंने कि मेरे को न्याय चाहिए। और न्याय में आप क्या न्याय चाहती हो? क्योंकि अभी ये इस मामले में जो एफआईआर हुई है उसमें कि नहीं घनश्याम अग्रवाल जी को पहले तो 302 का मुलजिम बनाया गया, बाद में 306 का बना दिया गया और पूरा मामला ये कर दिया गया कि आपके पति को जहर नहीं दिया बल्कि आपके पति ने सुसाइड किया है। तो आपका क्या कहना है? मेरे पति सुसाइड कर ही नहीं सकते। ये तो उन्होंने ही करा है, जो भी करा है घनश्याम अग्रवाल रुपेश शर्मा ने। तो क्या आपका कोई लेन देन का मामला है? रुपेश से झगड़ा क्या है आपका? रुपेश से हमारे पैसे लेने थे। पैसे लिए थे उसने उधार बैंक के ब्याज में। बोले कि तुम बैंक में मत डालो और मेरे को दे दो। तो हमने सोचा कि चलो बैंक में डालने से अच्छा ये दोस्त है तो उनको ही दे दिया। तो उसने तो पैसे जब भी मांगते थे तो रुपेश भैया हमेशा ये बोलते थे कि आप है तो इनसे पैसे नहीं मांगोगे। जब भी हम पैसे मांगने के लिए बोलते थे तो रुपेश भैया हमेशा धमकी देते थे, बोले जान से मार डालूंगा तेरे को। अभी क्या स्थिति है? अब पति की मौत को शायद 1 साल के आसपास हो गई है। अभी क्या स्थिति है? आपको न्याय मिला, नहीं मिला? अभी तक तो मुझे विधायक जी कभी आपके पास आए हों, इस मामले को खत्म करने की कोशिश की हो, आप लोगों पे कोई दबाव हो? विधायक आया था और उसने भी जान से मारने की धमकी दी हमको। आपने इसकी शिकायत की है कहीं? करी थी वहाँ कन्नौद के उसमें ही, पर वो वहाँ की जगह वो जो पुलिस वाला उनका ही था, उसने ही मेरे को डराया। शिवमूर्त यादव ने बोले कि आप झूठे हो, यूँ बोल के मेरे को मतलब भगा दिया वहाँ से। इस समय इस पूरी लड़ाई में आपके साथ कौन है? और दूसरा, अब चुनाव का टाइम है, विधायक फिर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपके समाज के लोग आपका साथ दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्यों? कारण क्या है? वो विधायक से मिले हुए ना। समाज के लोग भी विधायक के साथ जा रहे हैं? विधायक से मिले हुए। वो सिर्फ मेरे परिवार में सिर्फ मेरे भैया है, 2 देवर और हमारे 2 बच्चे हैं, वही है मेरे साथ। आपने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में लगाया है क्या? हाँ, मैंने लगाया।
हिनामणि जी, अब चुनाव आ गए हैं और ऐसी उम्मीद है कि शायद आशीष शर्मा को फिर टिकट मिलेगी बीजेपी से। ऐसे में आप किस तरह से अपने न्याय की बात करेंगे? क्या आशीष का साथ देंगे या उनका विरोध करेंगे? क्या चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है आपके परिवार की? क्योंकि इस समय पूरे जो खाते गाँव में आपके पति की मौत भी एक तरह से चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। मैं यही वो करूँगी कि मतलब उसको टिकट नहीं मिले, और गांव-गांव जाके मैं यही बोलूँगी कि इसने मेरे पति की जान ली है। मेरे पति का हत्यारा है उसका भाई और रुपेश आशीष शर्मा दोनों। लेकिन आशीष शर्मा के खिलाफ तो आपने अभी तक कोई ना तो थाने में दिया है ना कोर्ट में दिया है, केवल उसके भाई के खिलाफ लगे हैं आप। तो उसके भाई वो विधायक है वहाँ का, तो वो हमको डराता है, धमकाता है। और एक बार पिंटू विश्वकर्मा को हमारे घर पहुँचाया, वो बोले कि जान से मार दूंगा अगर उसने मतलब जैसे हमने कुछ कार्रवाई करी तो। ये मेरे छोटे वाले देवर को बुला के उन्होंने बुलाया, और हमारे यहाँ की जी की जब मतलब 2 ही दिन हुए थे उनको, वो पिंटू विश्वकर्मा घर आया और मेरे देवर को एक साइड लेके गया और उसने ये शब्द बोले कि भाई साहब आपको जान से मार देंगे अगर तुमने कुछ। देखिए, मैं इनसे आगे बात करूं इसके पहले मैं अपने दर्शकों को वो वीडियो सुनवाता हूं जिस समय विजय को जहर दिया गया या कोल्ड ड्रिंक में जो भी कुछ मिला के दिया गया। उसके बाद जब वहां कन्नौज अस्पताल ले गए, अस्पताल में मीडिया वाले पहुंच गए थे। मीडिया वालों ने उनसे जो बात की वो वीडियो पहले सुनिए आप, किस तरह वो रो रो के बोल रहे हैं कि मुझे जहर दे दिया गया है, किसने दिया है, जिन जिन के नाम ले रहे हैं। आप खुद अपने कानों से सुनिए विजय का ये मृत्यु पूर्व बयान है, क्योंकि इस बयान के कुछ देर बाद उन्हें जब इंदौर ले जाया जा रहा था उस समय उनकी मौत हो गई। आप सुनिए ये वाला बयान, किस तरह जो विजय हैं उन्होंने मृत्यु से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए क्या बोला है, सुनिए आप। बोलिए। हम लोग घर पे आए थे तो अपने आप को लोन वाला बता रहे थे जी। मेरे से जानकारी ली, सारी डिटेल्स हुई, बात करी। ये सर मैं चाय बनाता हूँ, चाय में बनाओ, पानी ले आओ। मैं पानी लेने गया, जब तक उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे वो। मुझे भी ज़बरदस्ती खूब जिद करी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। 2 घुट पी, मैंने मना कर दी, फिर उसको उठा के ज़बरदस्ती मेरे हाथ में दी, फिर 2 घुट पी। 2 मिनट बाद मुझे उल्टी होने लगी तो उठ के और चल दिए। ये है मामला भाई साहब। कौन लोग थे वो? नहीं जानता हूँ मैं। कहाँ पे पिलाई आपको? मेरे घर पे 2 लोग थे। 2 लोग थे। कौन लोग थे आप नहीं जानते? मैं नहीं जानता, अपने आप को लोन वाला बता रहे थे वो। अच्छा, कहाँ से आए थे? वो शायद बाइक से आए होंगे, मैं अंदर था। अच्छा, मेरे घर पे कोई नहीं था जी। बच्चे लोग वहाँ मिलने गए थे, मैं भी मार्केट गया था जी। आपका क्या नाम है? विजय। और उन लोगों का नाम नहीं पूछा आपने? लोन वाला बता रहे थे, नहीं बताया। तो लोन का कभी अप्लाई करा था क्या आपने? लोन का तो करा था, लेकिन अभी फिलहाल अभी अप्लाई नहीं करा था, काफी पहले करा था। कोई बैंकिंग का बताया नाम वाम उन्होंने कि कहाँ से आए हैं, ये बताया क्या? और फिर राजनीतिक बात हुई जी। इसके बाद में रुपेश शर्मा का नाम लिया उन्होंने कि उससे दुश्मनी क्यों पाल रहा हो तुम। अच्छा, तो मैंने कि भैया मेरी कोई दुश्मनी नहीं पाल रहा हूँ। ठीक है। तो क्या बहुत गलत कर रहे हो तुम, दुश्मनी पाल के। रुपेश शर्मा को हमने स्पष्ट नहीं किया कि तुम उससे बात करके बहुत गलत कर रहे हो, उससे दुश्मनी पाल के। क्योंकि भैया मैं किसी से दुश्मनी सामने यदि वो लोग आते हैं तो पहचान लोगे आप? पहचान लूँगा साहब। ठीक है, आप लोग सभी टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब। तो आपने सुना, ये विजय का मृत्यु पूर्व बयान है जिसे आज तक पुलिस ने जांच में नहीं लिया है। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि ये बयान पूरा वायरल होता रहा मीडिया में, हर व्यक्ति के मोबाइल में था, पुलिस को जानकारी थी। इसके बाद भी पुलिस का ये कहना है कि हमें अभी तक जांच में नहीं मिला है। अंदाज लगाइए। और अब इस मुद्दे पर ये परिवार हाईकोर्ट गया है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट बताता हूं। मृत्यु से पहले मृतक और विधायक के भाई के बीच में कुछ लेन देन के जो शॉट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं, किस तरह लेन देन के एक दूसरे को धमकियां दी गई हैं या एक दूसरे से लेन देन की बात की गई है। तो कम से कम इतना तो निकलता ही है कि विधायक के भाई और मृतक के बीच में पैसे के लेन देन का मामला था। मरने से पहले उसने नाम भी लिया, बयान भी दिया, फिर भी पुलिस इस तरह से इनोसेंट बनी हुई है, अनभिज्ञ बनी हुई है, पुलिस जांच नहीं करना चाहती है और यही कारण है। आप देखिए, पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं।
तो आपने देखा ये मोबाइल के स्क्रीनशॉट हैं जिसमें विजय और विधायक के भाई के बीच में जो लेन देन की बातचीत हुई हैं उसके भी सारे सोर्स इनके पास मौजूद हैं। जब स्थानीय पुलिस से न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है, जब लगता है कि पुलिस जांच वास्तव में नहीं करना चाहती क्योंकि पूरी तरह राजनीतिक दबाव में है, तब इस परिवार ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब हम अंतिम प्रश्न उनसे पूछते हैं, हीरामणि जो उनके पत्नी हैं, कि यदि अब न्याय नहीं मिला तो आगे उनकी क्या योजना है। चुनाव आ चुके हैं और जैसा कि बीच में उन्होंने बताया कि मैं जगह जगह जाऊंगी और उसका इस बात की पूरी पब्लिक के बीच में बताऊंगी। मैं अंतिम सवाल अब आपसे यही पूछ रहा हूं, हमने सारे सोर्स देख लिए, हमने सारे वीडियो देख लिए हैं, अब क्या करेंगे आप न्याय के लिए? अब आप हाईकोर्ट में हैं, हाईकोर्ट में कब न्याय मिलेगा पता नहीं। कल चुनाव में फिर से यदि आशीष जी जीत के आ जाएंगे तो फिर आपके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। आशीष शर्मा से और रुपेश शर्मा से तो हमको अभी भी जान का खतरा है। वो कभी भी हमको कुछ भी करवा सकते हैं अगर वो टिकट में आ गए तो। और यदि आपने चुनाव में उनका विरोध किया तो वो आपके साथ नहीं करेंगे? कुछ करेंगे ना, फिर भी करेंगे वो। लेकिन फिर भी आप विरोध करोगी? हाँ, मैं फिर भी विरोध करूंगी उनका। मतलब जान पे खेल के विरोध करोगी? बिल्कुल करूंगी, मेरे पति को न्याय दिलवाऊंगी मैं। धन्यवाद। तो ये थी हीरामणि जी जो विजय जी की पत्नी हैं, अपने पति के न्याय के लिए ये भटक रही हैं। आप अंदाज लगाइए, खातेगांव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पार्टी में अभी हमने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद जी जब वहाँ आते हैं तो आशीष शर्मा का पूरा परिवार उनकी आरती उतारता है, तिलक लगाता है। और भारतीय जनता पार्टी का कभी नज़दीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उन्हें इस बात की समझाइश नहीं देता है कि भाई इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं परिवार की ओर से, राजनीतिक दबाव बना के हो जा रहा है। एक गरीब व्यक्ति की मौत जिस तरह से हो जाती है, किसी को कोई चिंता नहीं होती है। एक महिला जो असहाय है, जो अपने पति की मौत के लिए पहले सड़क पर आई, पहले थाने जाती है, थाने से न्याय नहीं मिलता तो अब कोर्ट जाती है, अब हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट, आप सोचिए एक सामान्य परिवार की हाई कोर्ट में कब न्याय मिलेगा पता नहीं, पर हाई कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया है, नोटिस भी जारी हो गए हैं। देखना होगा कि वास्तव में ये इस चुनाव में या चुनाव के बाद अपने पति के इस न्याय की लड़ाई कहाँ तक लड़ पाती हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।